का विभव आरोपित किया जाता है और यहाँ पे है 96 एम्पीयर की धारा उससे होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध इसमें पूछा है। देखो विभवांतर की बात करें यानी V, तो इसमें कितना दिया है? 24 वोल्ट दिया है भाई। कितना वोल्ट दिया है? 24 वोल्ट। अच्छा, करंट का मान कितना दिया है? तो I बराबर जो दिया है यहाँ पे दिया है 96 एम्पियर। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओम के नियम के अनुसार अगर हम फॉर्मूला देखें तो V बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? R होता है। अब देखो यहां से अगर हम V निकालेंगे तो V निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला। अगर यहां से हम निकालें I, क्या निकालें भाई? I, तो I बराबर क्या होता है? V बटे में क्या होता है? R होता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें प्रतिरोध की, कि हमें प्रतिरोध निकालना हो तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? तो R बराबर V बटे में क्या होता है? I होता है। अब यहां पे देखो भाई V कितना है? तो आप कहेंगे सर 24 है। उसके बाद में I कितना है? 96। तो यहां पे 1 बटे में क्या होगा? 4। 1 बटे में 4, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.25 ओम, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बिंदु बी के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और जो बी है इनके मध्य का जो प्रतिरोध है वो क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो अगर यहाँ पे इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि R 1/R बराबर में क्या होता है? 1 क्या होता है? R1 प्लस 1 क्या होगा? R2 प्लस आगे कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? R बराबर क्या होगा? 1/3 प्लस क्या होगा? 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है इनका? 3। 3 का 3 में भाग कितना जाएगा? तो 1 बार। फिर 3 का 3 में कितना? 1 बार। ऊपर वाली संख्या क्या होगी? जुड़ेगी। तो ऊपर कितना हो गया? 2। नीचे कितना है? 3। नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 बटे में कितना हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। 3 बटे में कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर इसको जोड़े हम सीरीज में, किसमें जोड़े? सीरीज में, यानी श्रेणी में जोड़े, तो श्रेणी पर जोड़ने पर क्या होगा? तो R1 बराबर क्या होगा? R और प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी R1 बराबर कितना? 3 बटे में 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3 बराबर में कितना? तो 9 बटे में कितना? 2। 9 बटे में कितना? 2 ओम। तो बराबर में आंसर अपना क्या आएगा? 4.5। 4 पॉइंट कितना आएगा? 5 ओम। 4.5 ओम जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी या फिर उसके किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बताओ, आकृति का या फिर मोटाई का, तापमान का या फिर यहाँ पे लंबाई का? आकृति का भी, ठीक है, आकृति का, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट आंसर। चलो जी अगला है कि प्रतिरोध जो है इसका प्रतीक होता है R और इसको किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? ए ऑप्शन देखो भाई, ए ऑप्शन जो है ना ये है सेल का। किसका है? सेल का। ये किसका है? प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये किसका है? तो ये हो जाएगा प्रतिरोध का, और यही क्वेश्चन में पूछा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। और ये किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कोयल का। किसका होगा? कोयल का। ठीक है, तो प्रतिरोध के लिए पूछा था, तो प्रतिरोध का यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, तो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम,
12 ओम प्रतिरोध वाले 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का जो मान है वो क्या होगा। देखो कितने प्रतिरोध है, यहां पे दिया है 5। सबसे पहले देखो इसमें ना तो दिया है सीरीज का और ना ही दिया इसमें समांतर का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर इसमें देखें हम कि जो R है यानी R बराबर, सबसे पहले देखो इसमें ना तो श्रेणी दिया है ना ही समांतर दिया, तो सबसे पहले इन प्रतिरोधों को हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो सबसे पहले कितना लिखूंगा यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना होगा 6 और प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा RT आप कहेंगे सर 27 ओम हो गया। क्या हो गया 27 ओम। तो ये किस में हुआ, श्रेणी में यानी सीरीज में। सीरीज में मान कितना आया 27। अब यहां पे इन्हीं को अगर हम जोड़े समांतर क्रम में तो 1 में क्या होगा R बराबर 1 में क्या होगा 2 प्लस 1 में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि R1 का मान कितना 2, R2 का मान कितना 3 और R3 का मान कितना 4 प्लस R4 का मान कितना, तो आप कहेंगे 1 में कितना हो जाएगा 6 और R5 का मान कितना, तो आप कहेंगे 1/12। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा भाई। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, प्लस 3 का देंगे तो 4 बार, 4 का देंगे तो 3 बार, 6 का देंगे तो आप कहेंगे 2 बार और 12 का देंगे तो 1 बार। ऊपर वाली संख्या क्या होगी, जुड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 6 और 4 10 हो गए, 3 13 15 और 1 16 हो गया भाई। तो 16 में कितना हो गया हमारे पास में 12 हो गया। 16 में क्या हो गया 12। अब नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 12 में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, या फिर इसको लिखेंगे हम 3 में 4 लिख देंगे, भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.75 ओम। तो यहाँ पे देखो 0.75 ओम और यहाँ पे है 27 ओम। 27 ओम और 0 पॉइंट यानी हमारा होगा साथियों सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु का मतलब फिलामेंट हो गया और उसमें प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है। निम्न तापमान, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता या फिर यहाँ पे उच्च चालकता। उच्च प्रतिरोधकता होगा भाई, क्या होगा उच्च प्रतिरोधकता, यानी हमारा क्या होगा इसमें बी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल। एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज कितना हो 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे पावर कितना दिया है, शक्ति कितना दिया है, तो P बराबर है 540। 540 क्या है वाट दिया है। V कितना दिया है 270 और क्या दिया है इसमें वोल्ट दिया है। अच्छा प्रतिरोध क्या होगा, तो यही तो हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहले देखें कि पावर बराबर क्या होता है। तो पावर बराबर यानी P बराबर होता है V² में होता है R। अब यहां से हम निकालेंगे R, तो R बराबर जो होता है ना V² में क्या होता है P होता है। तो R में क्या हो जाएगा, सॉरी R बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है 270 है, V² है तो 270 इंटू में कितना हो जाएगा 270, नीचे कितना हो जाएगा 540, कितना होगा 540। तो यहाँ पे 540 देखो यहां से ये गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 और नीचे बटे में कितना हो जाएगा 2, भाग देंगे तो 135 होगा भाई। क्या होगा 135। 135 यानी हमारा हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर।
क्लियर। चलो जी अगला सवाल। तांबे के एक तार की त्रिज्या है 0.5 mm और लंबाई 100 मीटर है। यहाँ पे दिया है कि यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी है 2.5 इंटू में 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर हो तो तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। सबसे पहले इसमें देखो भाई, जो वायर है यानी तार की जो त्रिज्या होगी साथियों वो क्या होगी। तार की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना होगा, 0 कितना है 5 mm है। कितना है 5 mm। अच्छा लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे कि जो लंबाई इसमें दिया है वो दिया है 100 मीटर। प्रतिरोधकता का मान कितना है, तो 2.5 गुणा में 10 की घात कितना दिया है माइनस का 8 ओम मीटर। प्रतिरोध क्या होगा ये बताइए। तो R बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है रो इंटू में क्या होता है एल और बटे में क्या होता है ए होता है। अब यहां से अगर हम देखें ए बराबर तो पाई इंटू में क्या होगा 0.5 इंटू में क्या होगा 0.5 बटे में क्या हो जाएगा तो 1000 इंटू में क्या होगा फिर 1000 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो R है ना यानी R बराबर जो होगा 2 कितना हो जाएगा 5 गुणा में 10 की घात कितना होगा माइनस का 8 हो जाएगा इंटू में कितना होगा 100। कितना होगा 100 होगा क्योंकि लंबाई कितनी है 100 मीटर। उसके बाद में इंटू में कितना होगा 1000 फिर इंटू में कितना हो जाएगा तो 1000 होगा भाई 1000 इंटू में 1000 हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और इंटू में क्या होगा 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे R बराबर जो होगा 2 कितना हो जाएगा 5 और बटे में पाई इंटू में क्या होगा 0.25। ठीक है। तो R बराबर जो होगा ना 10 बटे में क्या हो जाएगा पाई। वैल्यू किस में आएगी ओम में। वैल्यू किस में आएगी ओम में आएगी भाई। तो यहाँ पे हमारा बताओ कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन होगा। ठीक है। कौन सा होगा साथियों बी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल करेंगे। तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका जो उपयोग है किसमें किया जाता है। यहाँ पे विद्युत बल्ब में या फिर हीटर में या फिर टोस्टर में संचरण लाइन में। तो यहाँ पे संचरण लाइन सही हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन। एल यहाँ पे लंबाई आर त्रिज्या और रो जो है वो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पे एल लंबाई आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी का दिया है। तो आर बराबर जो होगा फॉर्मूला यहाँ पे वो रो इंटू में क्या होगा एल और बटे में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ फॉर्मूला हमारे ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन में ही है भाई। ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल। समान लंबाई और व्यास के तांबे चांदी नाइक्रोम और कांच के तार है। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा। देखो भाई यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन में नाइक्रोम तार। सबसे पहले अगर इसकी प्रतिरोधकता अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइक्रोम का जो होता है 100 इंटू में 10 की घात माइनस का 8 क्या होता है ओम मीटर होता है। उसके बाद में बताया यहाँ पे चांदी का। तो चांदी का अगर हम देखें यहाँ पे तो एक पॉइंट कितना होता है 59 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का कितना होगा 8 और वैल्यू किस में ओम मीटर में। अच्छा उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पे दिया है कॉपर का। कॉपर का अगर हम देखें यहाँ पे तो 1.69 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 ओम मीटर यहाँ पे वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समान लंबाई और व्यास के तांबे चांदी नाइक्रोम कांच के तार है और इन तारों में किसका प्रतिरोध सबसे
अधिक होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कांच का जो तार है, कांच का तार, तो इसका कितना होगा, तो 10 की घात 9 और 10 की घात कितना 12 ओम मीटर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ना, कांच का तार, ये क्या होगा साथियों इसमें राइट आंसर। चलो जी अगला सवाल, समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल यानी नेट रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध इसमें पूछा है भाई, 10 ओम और 40 ओम के लिए पूछा है। सबसे पहले इसमें देखो भाई, अगर हम देखें यहाँ पे, देखो दो प्रतिरोध है और दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि R बराबर होता है R1 इंटू में R2 बटे में क्या होता है R1 प्लस क्या होता है R2 होता है। अब जो R बराबर होगा ना, R1 का मान कितना 10 इंटू में R2 का मान कितना, आप कहेंगे सर 40 हो गया, नीचे 10 प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या क्या होगी गुणा हो जाएगी, ऊपर वाली गुणा होगी तो कितना हो जाएगा भाई 400, नीचे वाली संख्या जो गुणा होगी, एक सेकेंड, गुणा नहीं होगी भाई प्लस होगी, 40 होगा ना, ये तो 40 होगा, तो कितना हो गया 50 हो गया भाई, कितना हो गया 50, एक जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, कितना होगा 8 ओम। बताओ हमारे कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक जो है किसका बना हुआ है, मैग्नीन का या फिर एल्यूमिनियम का, निकेल का या फिर यहाँ पे चांदी का, किसका होगा भी, मैग्नीन का होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है मैग्नीन, वो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। चलो जी अगला सवाल, यहाँ पे है 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी जो कुंडली है उस कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। बताओ यहाँ पे पावर कितनी है, तो पावर जो है वो कितनी है 2200 वाट है, V कितना है 220 वोल्ट है, कुंडली का जो प्रतिरोध है वो हमें बताइए। तो P बराबर क्या होता है V स्क्वायर के बटे में क्या होता है R होता है, तो P का मान तो कितना है 2200 है, बराबर V का मान कितना है 220, इंटू में कितना हो जाएगा 220, और R यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो R बराबर जो होगा 220 इंटू में कितना हो जाएगा 220 बटे में कितना हो जाएगा 2200, बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो बचा हमारे पास में 22 ओम, 22 ओम, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना है 2.0 वोल्ट, तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। देखो भाई V कितना है, तो V बराबर इसमें है 2 वोल्ट, कितना वोल्ट है 2 वोल्ट, I कितना है, I बराबर है 0.4 एम्पीयर, R बराबर क्या होता है, तो V बटे में I होता है, 2 बटे में कितना होगा 0.4 हो जाएगा, पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितना 20 बटे में कितना हो जाएगा 4, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 5 आया ना, तो इसमें बी हो जाएगा बी, सॉरी सी होगा, कौन सा होगा सी, यानी 5.0, ठीक है। चलो जी अगला सवाल, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उनका तुल्य जो प्रतिरोध है वो ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में है और प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो R1 है ना, R1 बराबर क्या होगा R2,
बराबर क्या हो जाएगा R3, क्योंकि जो R1 का मान है वही R2 का है और जो R1 और R2 का मान है वही किसका है, R3 का है। टोटल प्रतिरोध कितने ओम का है, तो 9 ओम का, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 बटे में क्या हो जाएगा R, तो 1 बटे में R1 का मान कितना 9, 1 बटे में R2 का मान कितना 9, 1 बटे में R3 का मान कितना, तो आप कहेंगे सर 9, कितना 9। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 का 9 में कितनी बार, एक बार, फिर भाग देंगे तो फिर एक बार, फिर भाग देंगे एक बार, ऊपर वाली संख्या प्लस होगी तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 9, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 9, नीचे कितना 2, तो बराबर में आंसर कितना आया हमारा 3, कितना आया 3, बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा, कौन सा सही होगा भाई। पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये सही नहीं होगा भाई। यहाँ पे पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी नहीं होगा। तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। और तार का प्रतिरोध इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा साथियों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला सवाल, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवपात यानी वोल्टेज ड्रॉप जो है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिया है, इसको नाम दे दो R1, इसको दे दो R2। दोनों कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जुड़ते हैं। तो RT निकालेंगे तो R1 का मान 4 प्लस में R2 का मान कितना 6, तो यहां से दोनों का मान जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 ओम, कितना हो जाएगा 10 ओम। अब यहाँ पे I बराबर अगर हम देखें तो V बटे में होगा R। अब यहाँ पे V का मान कितना, तो 5, यहाँ पे कितना है 5, R का मान कितना, तो 10, I का मान कितना आया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 4 ओम प्रतिरोध से यहाँ पे इसके लिए बोला है, तो यहाँ पे V बराबर हमारा फॉर्मूला यानी वोल्टेज ड्रॉप पूछा है विभवपात, तो V बराबर क्या होता है I इंटू में क्या होता है R होता है। तो V बराबर यहाँ पे I का मान कितना 0.5 इंटू में R का मान कितना, तो R का मान, तो R का मान यहाँ पे R1 का मान यानी 4 ओम के लिए बोला है, तो इंटू में कितना हो जाएगा 4, बराबर में कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में यहाँ पे डी ऑप्शन में। चलो जी, अगला क्वेश्चन, 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित में से कितना होगा। इसमें 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, यानी 2 + 2 + 2, टोटल कितने हो गए 6 ओम, बी ऑप्शन। कौन सा भाई, बी ऑप्शन। चलो जी, अगला सवाल, यदि 3 ओम 2 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। सही देखना है भाई, कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखो, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा बराबर। देखो, समांतर के लिए पूछा है तो इसमें क्या होता है वोल्टेज समान होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया है। प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा बराबर होती है, तो देखो ये तो होती है भाई श्रेणी क्रम में, ये क्या होती है श्रेणी क्रम में, और इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है अलग से। अब यहाँ पे दिया है कि 6 ओम के प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अधिकतम होगी, तो ये नहीं होगा। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा साथ में। इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन। चलो जी, अगला सवाल, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। बताओ, चालक की लंबाई पर, चालक का तापमान, या चालक की अनुप्रस्थ काट, या फिर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली जो करंट है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा हमारा डी ऑप्शन।